ट्रक वाले से शादी। आज चांदीपुर गांव दुल्हन की तरह सजाया गया है क्योंकि आज काजल की शादी है, वो भी एक आईएएस अफसर से। काजल का शुरू से ही सपना रहा है कि उसका दूल्हा आईएएस अफसर हो ताकि वो पूरे गांव में अपना दबदबा बना सके और अपनी सहेलियों को चिढ़ा सके। कब आएंगे जीजू बारात लेकर? बारात तो वैसे बहुत देखी है, पर आईएएस अफसर की बारात देखने का ये मौका पहली बार मिला है। दुल्हन मैं हूँ और बारात के लिए तू बेकरार हो रही है। अब नजर ही लगाएगी क्या मेरे दूल्हे को? ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है और थोड़ा इज्जत से पेश आना, पता चले सामने जाते ही बकबक करनी शुरू कर दे। रात के 10 बजे। लाजवंती, जल्दी इधर आओ। काजल के ससुराल से फोन आया है। ससुरालियों ने कहा है कि दूल्हा अब नहीं आएगा क्योंकि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। क्या? पर ऐसे कैसे शादी कर ली? और हमारी बिटिया का क्या होगा? पूरा समाज हम पर थू थू करेगा, लोग बातें बनाएंगे कि जरूर लड़की में खोट होगा, तभी शादी टूट गई। देखते ही देखते दूल्हे के भागने की खबर सब लोगों को पता चल जाती है। काजल बिटिया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हे भगवान, क्या क्या सपने सजाए थे। आईएएस अफसर के साथ शादी करके अपनी सहेलियों को चिढ़ाऊंगी, अब वही सहेलियां मेरा मजाक बनाएंगी। पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। तभी पुराने गानों से गूंजता एक ट्रक काजल के घर के बाहर रुकता है और उसमें से गुड्डू नाम का एक गबरू जवान ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है जो अपने ट्रक में शादी का सामान लाया था। गुड्डू सुरेश की बहुत इज्जत करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि दूल्हा भाग गया है तो उसने सुरेश की इज्जत बचाने के लिए उससे कहा, अंकल जी, आप मेरे पिता समान है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हम अपनी बिटिया एक ट्रक वाले के हवाले नहीं करेंगे। सुरेश लाजवंती को कोने में ले जाकर समझाता है, शादी टूटने के बाद वैसे भी हमारी बिटिया से कोई शादी नहीं करेगा। उसका जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि उसकी शादी गुड्डू से करा दें। लाजवंती भी मान जाती है और जब ये बात काजल को बताती है तो वो हैरान रह जाती है। क्या माँ, सटिया गई हो? मुझे लगता है दूल्हा भागने का असर आपके दिमाग पर ज्यादा हुआ है। मैं इतनी खूबसूरत हसीन एक ट्रक वाले के साथ घर बसाऊंगी। नहीं नहीं। लाजवंती किसी तरह काजल को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लेती है और इस तरह गुड्डू और काजल की शादी हो जाती है और वो उसे अपने ट्रक में बैठाकर ही अपने घर ले जाता है। लेकिन काजल उससे रास्ते भर कोई बात नहीं करती। आ गया तू? आज बहुत देर हो गई। हाँ, बस थोड़ा टाइम बचा तो शादी कर ली। सोचा तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को भी आराम मिल जाएगा। तेरी मजाक करने की आदत कब खत्म होगी? गुड्डू मीना देवी को यकीन दिलाने के लिए उसे ट्रक के पास लेकर जाता है जिसके अंदर काजल शादी के जोड़े में बैठी थी। मीना देवी उसे घर के अंदर लेकर आती है। बेटा, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुम कुछ खाओगी? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मेरा पेट तानों से भरा हुआ है। ट्रक वाले की बीवी, ट्रक वाले की बीवी, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। कम से कम अपमान का ये कड़वा घूंट तो नहीं पीना पड़ता। बेटा, ट्रक चलाना कोई गुनाह तो नहीं। मेरा गुड्डू बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ओ प्लीज, मुझे लेक्चर मत दीजिए। वैसे ही मेरा दिमाग का मीटर घुमा हुआ है। मैं कमरे में जा रही हूँ। किस्मत ही फूट गई मेरी तो। काजल की ये कड़वे नफरत भरे शब्द सुन गुड्डू और मीना देवी दोनों का मुंह उतर जाता है, पर गुड्डू अपने हंसी मजाक से मीना देवी का मुंह ठीक कर काजल के पास जाता है। मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? चादर तकिया लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ज्यादा सपने मत सजाना। मैं तुम्हारी बीवी मजबूरी में बनी हूँ। गुड्डू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उठ गई बहू, आ जाओ, नाश्ता कर लो। फिर गुड्डू तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। अपने माँ बाप से मिल आना। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इनके साथ अगर गई तो फिर से सहेलियां मेरा मजाक बनाएंगी। पर अब ये मजाक तो जिंदगी भर रहेगा, तो क्या तुम मेरे साथ कभी नहीं जाओगी? गुड्डू सही कह रहा है। बेटा, शर्माना कैसा? पति है तुम्हारा। ठीक है, चली जाऊंगी, पर बार बार गुड्डू को मेरा पति बताकर मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। काजल तैयार होकर बाहर आ जाती है जहाँ गुड्डू अपने ट्रक को सजा धजा कर तैयार खड़ा था। क्या हम इस ट्रक में जाएंगे? ये तो मेरी धन्नो है, मेरी रानी। मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा।
अब तुम्हें चलना है तो चलो, वरना पैदल आ जाना, क्योंकि यहाँ से कोई सवारी नहीं जाती। कोई रास्ता ना होने पर काजल भी ट्रक में बैठ जाती है और गुड्डू गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है। अरे काका, पैदल कहाँ जा रहे हो? अरे आ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ आगे। इन्हें क्या अपनी गोद में बैठाओगे? नहीं, तुम्हारी। अरे मजाक है बाबा, लाल पीली मत हो जाना, बेचारे बूढ़े हैं, मदद कर देते हैं ना। गुड्डू, तुम कोयले की खान का वो हीरा हो जिसकी रोशनी से हमारा गांव चमकता है। सच में बेटा, तुम जैसा बच्चा मैंने नहीं देखा। काजल मन ही मन कहती है, लगता है इस बुड्ढे को इसी गुड्डू ने तारीफ करने के लिए पैसे दिए होंगे। ये हीरा नहीं, कोयला है, कोयला। कुछ देर में काजल अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी सारी सहेलियां थी, जबकि बूढ़ा आदमी अपने घर निकल जाता है। और कैसे हो ट्रक वाले जीजू? बेचारी काजल आईएएस पति के सपने देखती थी और मिला क्या? ट्रक ड्राइवर। हाँ, तो मैं भी आईएएस ही हूँ, आई एम सिंपल। चलो बाद में तंग करना, अब जरा इन दोनों को बैठने दो। सुरेश लाजवंती मिलकर गुड्डू की खूब खातिरदारी करते हैं, पर काजल का मुंह अब भी ठीक नहीं था। सहेलियों के ताने उसे चुभ रहे थे, इसलिए वो घर पर ना रुककर शाम को ही गुड्डू के साथ वापस ससुराल आ जाती है। बहुत जल्दी आ गई बेटा। और क्या करती, वही रहती क्या? एक तो इस ट्रक वाले के साथ बांध दिया मुझे। आपको पता है सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। तुम जितना चिढ़ोगी ना, वो तुम्हें उतना ही चिढ़ाएंगी। बताओ मुझ में क्या कमी है? मैं हूं ना सलमान खान। बकवास मत करो, चिढ़ू कैसे ना? क्या क्या सपने देखे थे और मिला क्या? ट्रक ड्राइवर। इसी सोच की वजह से काजल गुड्डू से दूरी ही बनाए रखती है। ना तो उससे सही से बात करती है और ना ही उसके साथ कहीं जाती है। लेकिन गुड्डू उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगता है, पर काजल को उसके प्यार की अहमियत पता ही नहीं चलती। एक रात इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि गांव में पानी भरने लगता है। सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं, पर मवेशी पानी में बहने लगते हैं, पर कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता। तब गुड्डू अपना ट्रक लेकर उनके पास जाता है और सबको अपने ट्रक में भरकर वहां से एक सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। गुड्डू की ये दरियादिली काजल के दिल को छू लेती है और वो गुड्डू को देखती ही रहती है। और गुड्डू ट्रक लेकर वहां से चला जाता है, पर काफी देर बाद भी वापस नहीं आता। और आस पड़ोस के लोग उसे बताते हैं कि एक ट्रक मवेशियों से भरा बाढ़ के साथ बह गया है और ड्राइवर का कहीं कोई अता पता नहीं है। मेरा बच्चा ना जाने कहाँ चला गया। तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा उससे पीछा छूट जाए। लो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। नहीं माँ जी, वो बस मेरा गुस्सा और नादानी थी। मैं नहीं चाहती कि गुड्डू मुझसे दूर हो जाए। मैं अब उनके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, मेरी कसम तो खाओ। काजल गुड्डू को देख उसे गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, आपको भला बुरा कहा। नहीं, माफी मत मांगो, और माँ तुम भी काजल को माफ कर दो। इस तरह सब ठीक हो जाता है और अगले दिन गुड्डू मीना देवी और काजल को लेकर एक शानदार बंगलो में जाता है। आज से यही हमारा घर है। मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, बल्कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर हूँ। मैंने अपनी सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि कोई लड़की मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसे से। मुझे सिंपल सादी एक खुशहाल जिंदगी चाहिए, वो भी बस तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल, अब आप चाहे ट्रक चलाए या कंपनी, मुझे आप हर रूप में कबूल है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि असली प्यार और रिश्ता तभी मजबूत होता है जब इंसान का दिल बड़ा हो, ना कि उसका पेशा या दौलत। इसके बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।